इजराइल और फिलिस्तीन भी उसके अंडर में। गौर कीजिए, ये सारे मुल्क उसके अंडर में। इतनी बड़ी हुकूमत का मालिक, इतनी बड़ी हुकूमत का मालिक, और क्या कर रहा है? इधर आओ। उमर फारूक का ये गाल तुम्हारे सामने हाजिर है। आए बदवी, आए देहाती, मैंने अनजाने में, लाइल्मी में, गुस्से में मैंने तुम्हारे चेहरे पर थप्पड़ मार दिया है। तुम भरे मजमे में सबके सामने अपना इंतकाम ले लो, और जितनी जोर से मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा है, तुम मुझे भी थप्पड़ मारो। ये अपने आप को पेश कर रहा है, अपने आप को। यहां तो ट्विटर पे कोई लिख दे तो जेल की सलाखों में, यहां कोई झूठ भी कह दे तो जमानत नहीं होती। कहा मैं अपने आप को पेश कर रहा हूं सबके सामने। उसने कहा अमीरुल मोमिनीन सॉरी, मैं आपको थप्पड़ नहीं मारूंगा, बस मैं इतना चाहता हूं कि आप इतना मान लें कि आपसे गलती हुई है। हजरत उमर फारूक ने भरे मजमे में कहा यह मेरी गलती है, मैं समझ नहीं सका, मुझे इस बात का इल्म नहीं था। मैंने सोचा शायद तुमने देख लिया था मुझे पेशाब करते हुए, और फिर तुम चिल्ला रहे हो, यानी मेरे पेशाब करने का भी, फारिग होने का भी इंतजार नहीं कर रहे हो, लेकिन तुम कह रहे हो मुझे पता ही नहीं। उसने कहा मुझे बिल्कुल इस बात का इल्म नहीं है। कहा अमीरुल मोमिनीन ने ठीक है, अब तुम मुझे इंतकाम लो, मेरा बदला लो तुम अपना। उसने कहा अमीरुल मोमिनीन आपने मुझसे माफी मांग ली, आपने अपनी गलती का एतराफ कर लिया, मैंने आपको माफ कर दिया। उसने कहा अमीरुल मोमिनीन ने कि देखो मैं कयामत के दिन तुम्हें इसका बदला नहीं दे सकता, जो कुछ भी लेन देन करना हो, अगर इस थप्पड़ के बदले में कुछ माल कुछ चीजें चाहिए तो वो भी बोलो। का अमीरुल मोमिनीन मैं अल्लाह को की कसम खाकर कहता हूं कि मैं कोई बदला नहीं लूंगा, मैं आपको दिल से माफ कर रहा हूं। मैं अमीरुल मोमिनीन है, मैं आपको कैसे थप्पड़ मारूं, मैं दिल से आपको माफ कर रहा हूं। आपने बस ये स्वीकार कर लिया, ये एक्सेप्ट कर लिया कि आपसे गलती हो गई है। हजरत उमर फारूक ने अपने आप को पेश किया, तब अदल कायम था, तब इंसाफ कायम था, तब कोई किसी की तरफ टेढ़ी नजर करके देखने की जुर्रत नहीं करता था। आपको मालूम है मुल्क शाम या मिस्र के गवर्नर ने अमर इब्ने आस के बेटे ने एक यहूदी बच्चे को कोड़ा मारा था। हजरत उमर फारूक जब मिस्र गए तो उस 12 साल के उस बच्चे ने, यहूदी बच्चे ने शिकायत कर दी थी। अमीरुल मोमिनीन इंसाफ कीजिए। कहा क्या हुआ? कहा अमर इब्ने आस जो मुल्क शाम का गवर्नर है, इसके बेटे ने मुझे कोड़ा मारा है, इसलिए कि मेरा घोड़ा इसके घोड़े से आगे निकल गया था। यह मुकाबला कर रहा था कि देखे कौन आगे निकलेगा। हम दोनों मुकाबला कर रहे थे, मेरा घोड़ा आगे निकल गया, इसका घोड़ा पीछे रह गया। इसने गुस्से में आकर मुझे थप्पड़ मार दिया है, और जब मैंने कहा कि मैं तुम्हारी शिकायत गवर्नर से करूंगा, तो उसने इनके बेटे ने कहा मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, मैं इस गवर्नर का बेटा हूं। आजकल यही तो होता है ना, जो बड़े लोगों के बेटे हैं वो, मैं गवर्नर का बेटा हूं, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। हजरत उमर फारूक की आंखें उसी वक्त लाल हो गई और फरमाया या उमर इब्ने आस, अल्लाह ने लोगों को आजाद पैदा किया है, तुमने अपनी आवाम को गुलाम कैसे बना लिया? हजरत उमर इब्ने आस ने कहा अमीरुल मोमिनीन मुझे नहीं मालूम, इस बच्चे ने मेरी अदालत में कोई मुकदमा ही दायर नहीं किया। अगर ये मुकदमा मेरे पास आया होता तो मैं जरूर इंतकाम दिलवाता। आपने कहा नहीं, अब हजरत उमर फारूक की अदालत में मुकदमा आ गया है। आपने कहा है उस बच्चे से इधर आओ, यहूदी बच्चे को खड़ा किया और उमर इब्ने आस के बच्चे से पूछा क्या ये सही कह रहा है? उसने अपने जुर्म का इकबाल किया कि हाँ, इसका घोड़ा आगे निकल गया था, मैंने इसको एक थप्पड़ मार दिया।
उस यहूदी बच्चे से कहा कि एक थप्पड़ इसके चेहरे पर मारो, गवर्नर के बेटे पर थप्पड़ मारो। यहूदी बच्चा, शाम के अंदर हुकूमत हमारी मुस्लिम हुकूमत, गवर्नर अमर इब्न आस, यहूदी बच्चे के साथ इंसाफ। गौर कीजिए इंसाफ कैसा। यहूदी बच्चे से कह रहे हैं कि अमर इब्न आस के बेटे को कोड़ा मारो। अमर इब्न आस के बेटे को उस यहूदी लड़के ने कोड़ा मारा। फिर जल्लाद से कहा इधर आओ, अपने गुलाम से कहा कि तुम एक थप्पड़ अमर इब्न आस को मारो। अमर इब्न आस ने कहा अमीरुल मोमिनीन मेरी गलती क्या है? जिसने कोड़ा मारा उसको कोड़ा मार दिया गया, जिसने थप्पड़ मारा उसको थप्पड़ मार दिया गया। अब मुझे क्यों कोड़ा मारा जा रहा है? अमर इब्न आस कहा पहले कोड़ा खाओ। हजरत उमर फारूक के खादिम ने एक थप्पड़ हजरत अमर इब्न आस को लगाया, गवर्नर को लगाया। और हजरत उमर फारूक ने अब इसका रीजन बताया। आए अमर इब्न आस, ये थप्पड़ तुम्हें इसलिए मारा गया क्योंकि तुमने अपने बेटे को सही तालीम नहीं दी है, तुमने अपने बेटे को सही तरबियत नहीं दी है। अगर तुमने अपने बेटे को सही तरबियत दी होती तो किसी यहूदी बच्चे को थप्पड़ नहीं मारता, और थप्पड़ मारने के बाद ये नहीं कहता मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि मैं अमर इब्न आस का बेटा हूं, मैं गवर्नर का बेटा हूं, मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ये बिगड़े हुए और ये बाप की बिगड़ी हुई औलादें कहती हैं ये थप्पड़ तुम्हें याद दिलाता रहेगा और आइंदा तुम अपनी औलाद की सही तरबियत करोगे, सही तरबियत अपनी औलाद को दोगे। ये अदल और इंसाफ था मेरे भाइयों, ये न्याय था, इसलिए अमन कायम था। इसलिए मुल्क शाम से एक औरत अकेली आती है और आज भी खाने काबा का तवाफ करती है, उम्रा करती है, सही करती है और चली जाती है। ये उसी अमन और अमान का नतीजा है कि सऊदी अरब की सरजमीन पर आज भी अगर 10 रियाल का नोट भी पड़ा हो तो कोई उठाने वाला नहीं होता, चोरी करने की किसी की जरूरत नहीं होती, रेप और बलात्कार का निशान नहीं पाया जाता है, वहां छूत-छात नहीं है, वहां जात और बिरादरी में बटे हुए लोग नहीं हैं, वहां आज भी अमन है, आज भी अदल है, आज भी इंसाफ का बोलबाला है। यह अलग बात है कि वेस्टर्न कल्चर और मगरिबी तहजीब ने अब उधर भी कुछ जड़ें जमा ली हैं अपनी, मेरे प्यारे साथियों। लेकिन हम यही चाहते हैं आपसे, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, हमें हमारा हक चाहिए, जो हमें हमारा हक देगा हम उसके हैं। हमने आपका काफी वक्त लिया है मेरे भाइयों, 11:15 से बोलते हुए 12:30 तक बजने वाले हैं। अब मेरे अंदर वह हिम्मत नहीं है, मैं सिर्फ एक प्रोग्राम के लिए मिसबाहुद्दीन साहब की आवाज पर यहां तक चला आया और मैं इस कंडीशन में आया कि मेरे वालिद मोहतरम की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और मैं उनको लखनऊ में छोड़कर मैं सीधे यहाँ चला आया और मुझे सुबह फ़ौरन फ्लाइट पकड़ के लखनऊ जाकर अभी उनकी खिदमत करना है, इसलिए कि दुनिया में बाप और माँ से बड़ी कोई नियामत नहीं है। जिन्होंने हमें पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा किया है और हमारी तालीम और तरबियत करके मुझे इस लायक बनाया है, अब ये मौका है एक बेटे को उनका हक अदा करने का, हक अदा करने का नहीं, अपने गुनाह को कुछ माफ़ कराने का, क्योंकि हक तो जिंदगी भर नहीं अदा हो सकता है। सारी जिंदगी हम सब कुछ कर दे फिर भी हक अदा नहीं हो सकता है। हजरत उमर फारूक से जब किसी ने कहा था कि मैंने अपनी बूढ़ी माँ को तवाफ कराया, अंधी लंगड़ी लूली इसका पेशाब और पायखाना मैं साफ करता हूँ, क्या अब भी मैंने अपनी माँ का हक अदा नहीं किया? तो हजरत उमर ने कहा तेरी माँ जब तुझे पैदा कर रही थी और उसे जो तकलीफ हो रही थी और तकलीफ से तेरी माँ जब चीख रही थी आह, तूने तो अभी अपनी माँ की उस आह का भी हक अदा नहीं किया है, तो पूरी जिंदगी का क्या हक अदा करेगा? तो माँ बाप का कोई पूरी जिंदगी भी खिदमत करे तो हक अदा नहीं कर सकता।